नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जीशान और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारी खास पेशकश मंजिल के मुसाफिर में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जिनको सुनकर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नई ऊर्जा का संचार हो और हौसला पैदा हो, आपकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। ऐसी कहानियों को सुनाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। और दोस्तों, आज की बहुत ही खूबसूरत एक कहानी है 3 मछलियां। एक तालाब में 3 दिव्य मछलियां रहती थीं। वहां की तमाम मछलियां इन तीनों के प्रति बहुत ही श्रद्धा पटी हुई थीं। एक मछली का नाम व्यवहारिक बुद्धि था, दूसरी का नाम मध्यम बुद्धि था और तीसरी का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वह सोचती कम थी पर परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यवहारिक बुद्धि ना परंपरागत ढंग से देती थी और ना ही शास्त्र पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी वैसा निर्णय लेती थी और आवश्यकता ना पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उलटती थी। एक दिन कुछ मछुआरे तालाब के तट पर आए और मछलियों को देखकर बात करने लगे, यहाँ काफ़ी मछलियाँ हो गई है, सुबह आकर हम इनमें जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियाँ ने सुनी। व्यवहारिक पत्नी ने कहा, हमें फौरन ये तालाब छोड़कर जाना चाहिए। पतले स्रोतों के मार्ग में पकड़कर उधर जंगली घास में ढके हुए जंगली तालाब में चले जाना चाहिए। मध्यम ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहाँ जाते थे। अभी तो वो मौसम ही नहीं आया है। हम हमारे वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को नहीं तोड़ेंगे और मछुआरों का खतरा हो ना हो, हमें इस परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। अति बुद्धि बड़े गर्व के साथ हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और फिर हम लोग 1000 तरीके से तैरना जानते हैं, पानी के तल में जाकर बैठने की समर्थ रखते हैं और हमारे पूंछ इतनी शक्तिशाली है हम जालों को फाड़ सकते हैं। वैसे भी कहा गया है, संकटों से घिरे हुए को अपने घर को छोड़कर परदेश चले जाना अच्छी बात नहीं है। अव्वल तो वे मछुआरे आएंगे नहीं, आएंगे तो हम तैर कर नीचे बैठ जाएंगी और उनके जाल में आएंगी नहीं, और एक दो फंस भी गई तो पूंछ के जाल फाड़ के निकल जाएंगी। भाई, शास्त्रों और ज्ञानों के वचनों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है मनुष्य जैसा ताकतवर और भयानक शत्रु आशंका सिर पर हो तो भाग कर कहीं छुप जाओ। ऐसा कहते हुए अपने अनुयायियों को लेकर चल पड़ी। मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्र ज्ञान को लेकर वहीं रुके रहे। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ वहां आकर जाल डाला और उन दोनों की एक न चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब व्यवहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही धोखा दे दिया। काश इनमें थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि भी होती। व्यवहारिक बुद्धि से हमारा आशय है कि किस समय हमें क्या करना है, जो हम कर सकें, उस कार्य को परिणाम निकालने की क्या समस्या आ सकती है, ये सोचना ही व्यवहारिक बुद्धि होती है। आम बोलचाल में हम इसे कॉमन सेंस कहते हैं। भले ही हम बड़े ज्ञानी ना हों, मोटी मोटी किताबें ना पढ़ी हो, लेकिन हम अपने व्यवहारिक बुद्धि से किसी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं।